हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी स्कूल ऑफ जेसीईआरटी। बच्चों, क्या हम लोगों ने अपने विद्यालय के आसपास या अपने गांव के आसपास या अपने घर के आसपास ऐसे किसी बच्चे के बारे में सुना है जिसने काफी बहादुरी वाला काम किया है? सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग उन बच्चों से जब मिलते हैं या उनके बारे में जब सुनते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि उनकी बहादुरी के लिए उनको इनाम भी दिया गया है, पुरस्कार भी दिया गया है। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वो पाठ ऐसे ही बच्चे पर आधारित है। उस पाठ का नाम है ब्रेवरी अवार्ड। बच्चों, आप अपने पुस्तक की पेज नंबर 57 को ओपन कीजिए। तो हाँ, ओपन कीजिए। देखिए, वहां पर आज का शीर्षक है, आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है ब्रेवरी अवार्ड, बहादुरी का पुरस्कार। अवार्ड मतलब पुरस्कार, ब्रेवरी माने बहादुरी। बहादुरी पुरस्कार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ दो भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में बहादुरी का पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसके बारे में जानेंगे, और इस पुरस्कार को कौन देता है इसके बारे में जानेंगे। दूसरे भाग में हम लोग जो बच्चा बहादुरी वाला काम किया उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में के पहले भाग में क्या दिया हुआ है। ऑन Gandhi Jayanti, 2nd October 1957, the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, was watching Ramlila at Red Fort. बच्चों, यह कहानी उन दिनों की है। किस दिन की है? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1957। बच्चों, हम लोग तो जानते हैं कि 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। तो उस जयंती के अवसर पर भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वो क्या कर रहे थे? लाल किला पर, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का मतलब क्या हुआ? लाल किला। रेड फोर्ट पर रामलीला देख रहे थे। रामलीला, राम जी के कहानी को हम लोग तो जानते हैं। उनके विषय में एक नाटक चल रहा था, तो उस नाटक को वो देखने के लिए लाल किला पहुंचे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, जब यह प्रस्तुति हो रही थी, रामलीला चल रहा था, a short circuit caused a fire in the शमियाना decorated tent। बच्चों, शमियाना किसे कहते हैं? शमियाना याद है ना, हम लोग के यहाँ शादी वाले घर में टेंट हम लोग लगाते हैं, उसको हम लोग शमियाना भी कहते हैं। तो जिसे हम लोग सजावट वाला टेंट कहते हैं, डेकोरेटेड टेंट, सजावट वाला टेंट। तो वहां पर जब रामलीला चल रहा था, टेंट लगा हुआ था, तो बिजली का तार सर्किट, बिजली का तार वहां से गुजरा था लाइट के लिए। उन्हीं तारों में दो तार आपस में जुड़ गए, सट गए, जिसकी वजह से क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। वो चिंगारी निकलने लगी, और जब चिंगारी निकलने लगी तो क्या हुआ? कॉज्ड फायर, आग लग गई। फायर मतलब आग। उसके कारण क्या हुआ? आग लग गई उस शमियाना में, टेंट में। टेंट तो कपड़े का बनता है, तो कपड़े में आग लग गई। हरिश्चंद्र मेहरा, पूरी तरह से इनका नाम हम लोग याद रखें, हरिश्चंद्र मेहरा, a 14-year-old scout, promptly took out his knife and ripped open the burning tent, saving the lives of hundreds of trapped people। बच्चों, इसको हम लोग देखेंगे कि हरिश्चंद्र मेहरा नाम का एक 14 साल का स्काउट उसे कहा जाता है जो उस पूरे कार्यक्रम की देखभाल में लगे हुए थे बच्चे। तो 14 साल का बच्चा जो स्काउट है, वह व्यवस्था में लगा हुआ है। वह प्रॉम्प्टली, बहुत ही सही ढंग से, एकदम तत्परता से वो लगा था। उसने क्या किया? तुरंत टुक आउट हिज नाइफ, उसने अपना चाकू निकाला। नाइफ मतलब चाकू निकाला। एंड रिप्ड ओपन, रिप माने होता है चीरना। और उसने टेंट, जो रिप्ड ओपन द बर्निंग टेंट, जलते हुए लकड़ी, जो वो कपड़े के जो टेंट थे, जलते हुए टेंट को उसने अपने चाकू से चीर दिया। और क्या किया? वहां से हंड्रेड्स ऑफ ट्रैप्ड पीपुल, जो उस टेंट के अंदर फंस गए थे, सैकड़ों, 100 का मतलब क्या होता है? 100, हंड्रेड्स माने सैकड़ों फंसे हुए लोगों को की
उसने क्या की, जान बचाई, लाइव्स। देखिए लाइव्स मतलब होता है जीवन, LIVES। सैकड़ों लोगों के जीवन को उसने बचाया, सेव किया। सेव मैंने बचाना तो हम लोग जानते हैं। दिस इंसिडेंट इंस्पायर्ड नेहरू जी टू आस्क द अथॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एन अवार्ड टू ऑनर ब्रेव चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। जब नेहरू जी ने वहां देखा कि एक छोटे से लड़के ने इतने लोगों की जान बचाई, तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसे बहादुर बच्चों को पुरस्कृत करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने अपने अधिकारियों से बात की और उनको सिर्फ कहा कि एक पुरस्कार की व्यवस्था करें, पुरस्कार की व्यवस्था करें, ताकि ऐसे बहादुर बच्चों को क्या किया जा सके, ऑनर किया जा सके। ऑनर माने सम्मानित, सम्मानित करना। तो पूरे देश भर के सभी ऐसे बहादुर बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और सभी को सम्मानित कीजिए। द फर्स्ट ऑफिशियल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड was presented to Harish Chandra and one other child on 4th February 1958 by the Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru। पहला आधिकारिक रूप से, फर्स्ट ऑफिशियल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मतलब प्रथम आधिकारिक राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार किसे दिया गया? पहला पुरस्कार दिया गया हरीश चंद्र मेहरा जी को, और एक और लड़के को दिया गया था जिनका कि नाम अभी तक हम लोग को पता नहीं है। तो दो बच्चों को कब दिया गया था? 4 फरवरी 4 फरवरी 1958 को पहली बार पुरस्कार दिया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उस समय वो भारत के प्रधानमंत्री थे। द ICCW, इसका फुल फॉर्म होता है, आई से होता है इंडियन, सी से होता है काउंसिल, फिर सी से होता है फॉर चाइल्ड और डब्ल्यू से होता है वेलफेयर। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, बच्चों के कल्याण के लिए भारतीय परिषद बनना, माने भारत में बच्चों के कल्याण के लिए एक संगठन बना, एक परिषद बना, जो हैज कंटिन्यूड द ट्रेडिशन एवर सिंस, और जो अभी तक आज तक जो है वो इस प्रथा को, ट्रेडिशन माने प्रथा, इस प्रथा को जारी रखे हुए, कंटिन्यू माने जारी रखना। तो जब भारत में पहली बार 4 फरवरी 1958 को जब पुरस्कार दिया गया पहली बार किसी बच्चे को, तो उस समय से लेके आज तक इस पूरे कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, बच्चों के कल्याण के लिए भारतीय संस्था या भारतीय परिषद जो बनी, वह इस परंपरा को जारी रखे हुए है। आइए इस पूरे पैराग्राफ में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हम लोग हिंदी में जानते हैं। जैसे हम लोग यहां पर देख रहे थे परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का अर्थ क्या होता है? परफॉर्मेंस का अर्थ होता है प्रस्तुति। उनका वो परफॉर्म कर रहे थे, प्रस्तुति। और क्या हम लोग को दिखा? डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। सजावटी कहिए या फिर सजावट किया हुआ। और क्या है? नाइफ, रिप्ड। देखिए रिप, RIP, रिप माने होता है चीरना। अपनी चाकू से उसने चीर लिया था ना। नाइफ तो हम लोग जानते ही हैं, पहले छोटे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। बर्निंग, जलता हुआ। बर्न माने होता है जलना। जलता हुआ।
ट्रैप्ड, देखिए बहुत अच्छा शब्द है, इसको गौर से देखिएगा। ट्रैप्ड, TRAPPED। ट्रैप्ड माने होता है फंसे हुए, फंसे हुए या फंसा हुआ। इंस्पायर, प्रेरित। अथॉरिटीज, अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है? अथॉरिटीज का मतलब हुआ अधिकारी गण, अधिकारी गण। ट्रेडिशन, परंपरा। बच्चों, इस कहानी के दूसरे भाग में हम लोग राजदीप दास के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही बहादुर लड़का है। राजदीप दास, द ब्रेव बॉय। राजदीप दास इज अ 16-year-old बॉय। राजदीप दास एक 16 वर्ष का लड़का है। ही बिलोंग्स टू बरमसिया विलेज ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। उसका संबंध झारखंड के देवघर जिले के बरमसिया गांव में से था। His family is a middle class family. उसका परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है। He has learned swimming from his father. उसने तैरना अपने पिताजी से सीखा है, उसने सीखा है। He loves swimming since his childhood. उसे तैरना बचपन से ही पसंद है। One early morning, on the day of goddess Lakshmi's idol immersion, he went to bathe in the village pond. लक्ष्मी माता, लक्ष्मी की देवी जो है, लक्ष्मी देवी के मूर्ति विसर्जन के सुबह सुबह, जिस दिन मूर्ति विसर्जन होना था उसके सुबह में वह नहाने के लिए, देखिए टू बेथ का मतलब होता है नहाने के लिए, गांव के तालाब में गया। पौंड मतलब तालाब। There were 3 other girls making a splash. वहां पर 3 अन्य लड़कियां पानी में छप छप कर रही थी। Suddenly, one of them began drowning. अचानक उन तीनों लड़कियों में से एक डूबने लगी। The other girl jumped into the pond to save her, but she did not know how to swim. दूसरी लड़की उसको बचाने के लिए पानी में कूद गई, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि तैरना कैसे है, कैसे तैरा जाए, तैरना जानती ही नहीं थी। The third girl also jumped in. तीसरी लड़की भी कूद गई पानी में। She began to search both of them. उसने दोनों को तलाशना शुरू किया। All her efforts went in vain. In vain का मतलब होता है बेकार होना, व्यर्थ होना। उसके सारे प्रयास, उसकी सारी कोशिशें, एफर्ट माने प्रयास या कोशिश, उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए, बेकार हो गए। As Rajdeep saw the girls drowning, he jumped into the pond. जैसे ही राजदीप ने लड़कियों को डूबते हुए देखा, वह तुरंत तालाब में कूद पड़ा। It was at least 8 feet deep, but he didn't care. वह जो तालाब था वह 8 फीट गहरा था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। He searched thoroughly for the girls. लड़कियों को खोजने के लिए उसने पूरी तरह से छानबीन की, पूरा खोजा लड़कियों को। Even though he was getting tired, he did not give up. देखिए बहुत बड़ी बात है, जबकि वह थक चुका था,
फिर भी उसने हार नहीं मानी। देखिए, गिव अप माने हार मानना। तो वो हार नहीं माना या छोड़ देना, उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। He managed to pull them out of the water and also gave them first aid. उसने अपने तरह से बहुत प्रबंध कर लिया सभी लोगों को बाहर निकालने में, पानी से बाहर निकालने में, और उनको क्या दिया? प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार मतलब शुरुआती दौर में हम लोग जो किसी का इलाज करते हैं शुरू के क्षणों में, जब कोई परेशान आता है उसके समय, उसको हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं, फर्स्ट एड। ही सेव्ड नॉट जस्ट वन बट 3 lives ऑफ हिज विलेज ऑन दैट डे। उस दिन उसने न सिर्फ एक बल्कि अपने गांव के 3 जिंदगियों को, 3 जीवन को उसने बचाया। राजदीप वॉज ऑनर्ड फॉर दिस एक्ट ऑफ ब्रेवरी बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेटर बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। राजदीप को उसके बहादुरी पूर्ण कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ऑनर माने सम्मानित किया जाना, सम्मानित किया गया वहां के स्थानीय, लोकल माने स्थानीय, एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया गया। और बाद में, लेटर माने बाद में झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा भी सम्मानित किया गया। ही ऑल्सो गॉट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड ऑन रिपब्लिक डे 2015 फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसे मतलब राजदीप को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार रिपब्लिक डे के दिन मिला। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं बच्चों? 26 जनवरी को। तो 2015 के गणतंत्र दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री के हाथों उसको पुरस्कृत किया गया। बच्चों, ये हमारे आज का टॉपिक जो ब्रेवरी अवार्ड पर था उसकी पूरी कहानी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और स्वयं से पढ़कर खुद भी समझ सकेंगे।